दिग्विजय सिंह को पुत्र मुँह आया, श्रीमंत सिंधिया जी को नहीं आया। सर, कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि सिंधिया जी का कांग्रेस में जो कद था, जो जज्बा था, वो कहीं ना कहीं भाजपा में विलुप्त होता जा रहा है। क्या मानते हैं आप? और कांग्रेस केवल 2-3 महीने और कहेगी सिंधिया जी का वेट कम हो गया, सिंधिया जी का वजन कम हो गया। जी को सीएम के रूप में देखना चाहती है, ये सपना पूरा होगा उनका? आप किसका सपना देखते हैं? नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समय दतिया जिले के पंडोखर धाम में हूँ, जहाँ पर आज हमारे बीच में आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रभारी मंत्री दतिया हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश राजखेड़ा पोहरी विधानसभा से हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सर। राजा भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और पंडोखर सरकार की सदैव कृपा आप पर बनी रहे। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीट है इस समय, कितनी सीटें इस बार महाराज सिंधिया जी कवर कर पाएंगे पिछली बार की अपेक्षा? देखो, 34 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा की हैं। ग्वालियर में ग्वालियर संभाग में 34 विधानसभा सीटें हैं। पहले तो अकेले श्रीमंत महाराज साहब अपनी ताकत, अपने बल पर 34 में से 26 जिता के लाए। इस बार तो पूरी भाजपा और शिव और ज्योति साथ साथ हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 34 से 34 हम जीत के आएंगे। 2023 का चुनाव जो होने जा रहा है, किसके चेहरे पर देखते हैं? देखो, ये भाजपा का चेहरा है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का चेहरा है, हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमंत महाराज सिंधिया जी का चेहरा, और फिर सबसे बड़ा चेहरा इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मेहनत करता है और मेहनत रंग भी लाती है। आप देखिए, जो योजना भाजपा सरकार लेके आई है, कोई सरकार आज तक लेके नहीं आई थी। कोई जानता नहीं था कि लाडली बहन योजना आएगी। हमने लाडली बहन योजना को लेके आए और हर बहन के खाते में 1-1 हज़ार रुपये हमने डाला, और आने वाली 10 तारीख को पुनः 1-1 हज़ार रुपये हम अपनी बहनों के खाते में डालेंगे। और जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती जाएगी तो बहन के लिए हम 3,000 तक डालेंगे। 3,000 रुपये तक हम बहन को लेके जाएंगे। अक्सर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि सिंधिया जी का कांग्रेस में जो कद था, जो जज्बा था, वो कहीं ना कहीं भाजपा में विलुप्त होता जा रहा है। क्या मानते हैं आप कैसे मान रहे हो? सिंधिया जी कुर्सी के पीछे कभी नहीं भागती। कांग्रेस सदैव कुर्सी के पीछे दौड़ती है, कुर्सी के पीछे भागती है। कांग्रेस में बातें इसलिए आती हैं कि दिग्विजय सिंह को पुत्र मुँह आया, श्रीमंत सिंधिया जी को नहीं आया। सिंधिया जी हमारे कुर्सी के पीछे कभी नहीं भागे, कुर्सी सिंधिया जी के पीछे भागती है। क्योंकि सिंधिया जी मेहनत पर विश्वास करते हैं, और इस मध्य प्रदेश में जितनी श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया मेहनत करते हैं, शायद कोई कर पाएगा। मेहनत रंग लाती है, और कांग्रेस केवल 2-3 महीने और कहेगी सिंधिया जी का वेट कम हो गया, सिंधिया जी का वजन कम हो गया। अरे सिंधिया जी कहाँ वेट कम हो गया? सिंधिया जी पे पहले एक मंत्रालय था, अब तो 2-2 मंत्रालय सिंधिया जी के पास हैं। पूरे प्रदेश का दौरा सिंधिया जी कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में उनको सब पता लग जाएगा सिंधिया जी क्या है, सिंधिया जी की ताकत क्या। ये भाजपा पार्टी है, भाजपा परिवार है, और सिंधिया जी का भाजपा में इतना बड़ा कद है कि परसों ही हमारे लोकप्रिय सिंधिया जी भोपाल में थे, तो इस देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपने भवन लेके महाराज को गया, साथ लेके दिल्ली गए। कहाँ कद कम हो गया? कद कम हुआ कि श्रीमंत सिंधिया जी का कद भाजपा बढ़ा है। कुछ समर्थक तो ये भी मानते हैं कि उन सिंधिया जी को सीएम के रूप में देखना चाहती है, ये सपना पूरा होगा उनका? देखो, ये भाजपा पार्टी का निर्णय है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, हमारे संगठन का निर्णय है, और जो संगठन और इस देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि है। भाजपा में मुख्यमंत्री की होड़ नहीं है, जिसको आशीर्वाद संगठन देगा वही मध्य प्रदेश का सीएम होगा। आप किसका सपना देखते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ भाजपा की सरकार बने, भाजपा का मुख्यमंत्री बने, हम सबकी सरकार होगी तो हम सबकी कदर और वक्त होगी, भाजपा की सरकार बनेगी। धाकड़ समाज जानना चाहता है आपके बारे में, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे? एक प्रारंभिक स्त्री से लेकर प्रभारी मंत्री तक का सफर कैसा रहा आपका? वो थोड़ा लंबी कहानी है। मैं सबसे पहले पंचायत में पंच बना जी, पंच के बाद में सरपंच बना, सरपंच के बाद में जनपद अध्यक्ष बना, जनपद अध्यक्ष बाद में मंडी अध्यक्ष मेरा भतीजा बना। फिर मुझे श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया महाराज ने मुझे ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। फिर श्रीमंत महाराज साहब की मेरे ऊपर कृपा हुई, माता पितामह की कृपा हुई, तो मुझे किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया। फिर श्रीमंत सिंधिया महाराज की मेरे ऊपर कृपा हुई और 18 मुझे टिकट दिया,
और माई और महाराज की कृपा रही तो मैं बहुत अच्छे वोटों से चुनाव मैंने निकाला। इसके बाद पुनः वो पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया। श्रीमंत महाराज साहब ने दोबारा मेरे को टिकट दिया और दोबारा मुझे 24,600 वोटों से माई और महाराज की कृपा से और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भाजपा पार्टी का आशीर्वाद मिला, जो मेरी जीत 24,000 की बढ़ी। ये मेरा सफर है चलने का। तो इस समय हमारे बीच में दतिया प्रभारी मंत्री सुरेश राजखेड़ा जी जुड़े हुए थे। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने वो तमाम सवाल पूछे जो आपके थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जनता न्यूज़ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत।